हमारी जो टीम का एम है वो है भूखे नहीं सोएंगे। कोई किसी को नहीं खिला सकता। मेरी एनजीओ अगर किसी को खाना दे रही है तो मैं नहीं खिला रहा, वो अल्लाह खिला रहा है। मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं क्रिकेटर भी बनूं, बट साथ साथ मेरी एनजीओ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। टाइम्स ऑफ कराची से एक नई स्टोरी के साथ मैं हूं अंजार अहमद। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे बच्चे के साथ जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। इस उम्र के बच्चे अमूमन तालीम की सरगर्मियों में मसरूफ़ होते हैं या खेल के मैदान में अपना नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म होते हैं। लेकिन मैं जिस बच्चे के साथ मौजूद हूँ इसने एक एनजीओ खोली। उस एनजीओ का नाम है हम भूखे नहीं सोएंगे। कोरोना वायरस जिस तरह पाकिस्तान में आया उसके पहले दिन से हसन अदील ने जो है वो तमाम मुस्तहिकीन और गरीब लोगों की मदद करने का सोचा और वो ख़ुद ही इस उम्र में एनजीओ खोलकर तमाम गरीब लोगों की अब तक मदद कर रहे हैं। बस पढ़ाई पे तो तवज्जो थी। जब लॉकडाउन का फर्स्ट डे था, यानी 27 मार्च जब फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन था, अनाउंस होता है कि भाई नेक्स्ट डे छुट्टी है स्कूल की। अच्छा भाई ठीक है, छुट्टी है। फिर अनाउंस होता है छुट्टी, फिर अनाउंस होता है छुट्टी, फिर अनाउंस होता है कि अब पूरा महीना छुट्टी। बस ठीक है। अब नेक्स्ट डे में मैं अपने पेरेंट्स के साथ और हम लोग सब लाउंज में बैठे हुए यूँ, और मेरे बाबा जो है न्यूज़ देख रहे थे टीवी पे। अचानक वहाँ पे अनाउंस होता है, जो वहाँ पे जो न्यूज़ कास्ट कर रहे थे उन्होंने बोला कि लॉकडाउन लग चुका है। तो हम लोग एक ग्रॉसरी स्टोर पे गए और वहाँ पे जो है अमूमन हम लोग जो है एक ट्रॉली लेते हैं, बट मैंने और मेरी फैमिलीज़ ने 3 ट्रॉलियाँ ली लॉकडाउन की वजह से। हम लोग बाहर गए तो जो पोर्टर्स होते हैं जो हमारी ट्रॉलीज़ गाड़ी तक पहुँचाते हैं, उसके दौरान मैंने अपनी मामा से ये सवाल किया कि क्या इनको उस सुपरमार्केट की यानी उन सुपरमार्केट की वजह से कोई ग्रॉसरी या जितना उन्हें सामान चाहिए वो मिलता होगा। तो उन्होंने बोला नहीं। बस वहीं से ही मेरा ये कारवां शुरू हुआ और हमने ये काम स्टार्ट किया। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कितने लोगों को पहले राशन पहुंचाया, क्योंकि इसके लिए आपके पास भी बहुत सारी अमाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं। तो फिर ये कैसे सोचा इसको एक्सटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाएं। कोई किसी को नहीं खिला सकता। मेरी एनजीओ अगर किसी को खाना दे रही है तो मैं नहीं खिला रहा, वो अल्लाह खिला रहा है। इस दुनिया में कोई ज़ात किसी को नहीं खिला सकती, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो खिला सकती है। तो अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही करता है। मेरा टारगेट था राशन बैग्स का, वो था 150 राशन बैग्स, बट अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह करूँ काम है कि मुझे लोगों की तरफ से इतनी मदद आई कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुँचाया, और आज मैंने इतना राशन बांटा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो हम लोग ने हमारा फर्स्ट पेज स्टार्ट हुआ, हम लोग ने एक फ़ेसबुक पेज क्रिएट किया। मैं जाता था वहाँ पे लाइव करता था, मैं बोलता था कि प्लीज़ आप लोग डोनेशंस दें ताकि हम लोग दूसरों तक पहुँचें। उन्हें ये जो हमें जो एक पैकेट राशन का देना होता है वो हम दें उन्हें। तो हमने फर्स्ट पेज स्टार्ट किया 74 राशन पे। आज तक हमने इतने राशन बांटे हैं कि हद नहीं। हसन, ये बताएं कि जिस तरह से आपने स्टार्ट किया, फिर लोगों तक राशन पहुँचाए, तादाद बढ़ाते रहे आप, इस दौरान बहुत से त्यौहार भी गए, ईद भी गई, तो उसमें क्या एक्टिविटीज़ की होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ईद भी नहीं मनाई। तो उसमें आपने क्या काम किया, कहाँ गए, क्या क्या एक्टिविटीज़ की? हमारी जो टीम का एम है वो है भूखे नहीं सोएंगे। तो आप समझें, जब ईद उल फितर आई तो हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग बच्चों के लिए पैकेट्स बनाए जिसके अंदर एक सैनिटाइज़र, एक मास्क, एक कुर्ता बच्चों के लिए, और जो लड़कियां होंगी उनके लिए एक फ़्रॉक और घड़ी जो है हम लोग उनको बांटे। हम लोग ने ईद के दिनों में उन्हें बांटा, और फिर हमने ऐसे बच्चों को देखा जो नेक्स्ट डे वो पहन भी रहे थे, तो हमें बहुत खुशी हुई एक तरह से। फिर बकरा ईद में हमने गोश्त बांटा। तो हम लोग ने हर तरह से काम किया। जब मेरी बर्थडे आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बहन भाइयों के साथ वो मनाऊँ। मैं गया, मैंने सबको आइसक्रीम्स बांटी, खुद खाई उनके साथ। तो मतलब आप समझे कि हमने हर तरह से हेल्प की। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, और आज जब हमने दस्तरखान लगाया था तो आपने तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ में सारे ही बड़ों को देखा, सारे ही एल्डर्स को देखा, जो मुझसे बड़े भी हैं मगर थोड़े से छोटे भी हैं। तो जो
जो मेरी किड्स की टीम है वो सारे ये रहे। इन लोगों का मैं आप लोगों को खुद ही रूटीन बता देता हूँ, क्योंकि आप समझे पूरा दिन ही इनके साथ गुजरता है। स्कूल से आए, ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, दफ्तरखान पे आए, खाना बांटा, हो गए, फिर यही रूटीन होती है। तो आपके वालिदैन ने कितना सपोर्ट किया और कितने लोग आपके साथ जुड़े, फिर ये सिलसिला शुरू? समझे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल का होस्ट हूँ ना, तो मेरा एक असिस्टेंट भी होगा, मेरा एक डायरेक्टर भी बैठा होगा पीछे, मेरा एक प्रोड्यूसर भी बैठा होगा। आप समझे, मेरा राइट हैंड मेरी मामा थी जो मेरी डायरेक्टर रही, और मतलब आप समझे हर चीज़ में उन्होंने मुझे हेल्प किया। हम कभी कभार मेरे टीम मेंबर्स फ्री नहीं होते तो मुझे मेरी मामा ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जाती थी जहाँ पे वो होलसेल रेट्स में मुझे बताती थी कि देखो यहाँ पे ज़्यादा सस्ता मिलेगा, हम अगर यहाँ से लेंगे तो हम ज़्यादा तादाद में ले सकेंगे। फिर मेरे बाबा मेरे डायरेक्टर थे, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, हर चीज़ बताते थे। फिर मेरी बहनें जो है वो मेरी असिस्टेंट्स थी। तो इसी तरह से हमने काम किया। आप समझे, पहले तो हमारी टीम मेरी फैमिली मेम्बर्स थी, तो इसी तरह हमने कारवां शुरू किया। अच्छा हसन, ये बताओ कि जिस तरह से आप काम तो कर रहे हो, लेकिन किस तरह से मैनेज करते हो अपनी एजुकेशन? दिल भी चाहता होगा कि यार कुछ स्पोर्ट्स खेल लें, लेकिन आपने तो कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे हो और तमाम मुस्तहिकीन लोगों की मदद कर रहे हो, तो फिर किस तरह मैनेज करते हो? देखिए, स्टार्ट जब हमने लिया तो मैं भी स्कूल जाता था और मैं भी पढ़ता था। तो जैसे जैसे मैंने अपनी एनजीओ कंटिन्यू की तो मैं फिर समझने लग गया कि यार अब लोगों की मदद करनी है। तो स्कूल को भी फिर मैनेज मैं करता हूँ, रूटीन बनाया था, क्योंकि अब हमारे स्कूल्स ओपन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का अगर करना हो तो इंशाल्लाह कोरोना भी चला जाएगा जल्द। हमारे स्कूल्स ओपन हो गए तो वीक में 2 डेज़ जाना होता है, तो फिर जो 5 डेज़ होते हैं उसमें फिर हम कवर करते रहते हैं। फिर मेरा तो ये भी दिल चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स खेलूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट अंसार भाई, मैं जो हूँ मैं वो कैसे बयान करूँ, मैं क्रिकेट का दीवाना हूँ। दीवाना एक पैशनेट होता है ना, मेरा भी एक ख्वाब है पाकिस्तान को क्रिकेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट करूं। तो इस तरह से मैं क्रिकेट का भी दीवाना हूं। बट इस तरह से फिर एनजीओ को संभालना भी होता है, तो फिर मैंने एक माइंड सेट किया हुआ है कि शेड्यूल बनाया हुआ होता है पूरा, कि इस तरह से सब चीज़ें करनी है। अच्छा, आप शायद पहले फाउंडर हो जो इस इतने कम उम्र में जो है वो आपने एनजीओ खोली। हम भूखे नहीं सोएंगे, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जगहें जाना पड़ता है, तो थक तो जाते होगे। किस तरह से चीज़ें मैनेज करते हो इतनी कम उम्र में, इतनी सारी चीज़ें, फिर उसके बाद एजुकेशन भी, तमाम चीज़ें भी? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है कि अल्लाह ने मेरी इतनी मदद की, मुझे अल्लाह ने इतना काबिल बनाया। फ्यूचर में क्या इरादा है? 11 साल की उम्र में इतने बड़े काम, तो अब फ्यूचर में क्या करना है? इसको ही लेकर चलना है या किसी और शोबे में जो है वो कुछ अलग काम करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया अंसार भाई कि मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को क्रिकेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट करूँ। तो मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं क्रिकेटर भी बनूँ, बट साथ साथ मेरी एनजीओ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और मैं ज़िंदा होने के बाद भी मेरी एनजीओ कंटिन्यू रहे। मैंने अपनी फैमिली को ही बोल दिया है और ये वसीयत लिख के जाऊँगा मैं कि मेरी एनजीओ बंद नहीं होनी चाहिए। इस उम्र में इतने बुलंद हौसले और इतनी दूर तक की सोच कि मैं जब तक रहूं ये एनजीओ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी मुस्तहिक और गरीब अफराद, गरीब लोग जो हैं वो भूखे नहीं सोएं। इसीलिए हसन आदिल ने भूखे नहीं सोएंगे एनजीओ खोली ताकि तमाम गरीब और मुस्तहिक लोग सुकून से सो सकें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए द टाइम्स ऑफ कराची।